हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 6 गणित विषय की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 24 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बेटा दशमलव संख्याओं को घटाना। लास्ट वर्कशीट में हमने दशमलव संख्याओं को जोड़ना सीखा था। आज की वर्कशीट में हम दशमलव संख्याओं को घटाना सीखेंगे। और अभी तक बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हरी और हीना उपहार खरीदने के लिए बाजार गई। हरी को उपहार खरीदने में 9.89 की छूट मिली और हीना को उपहार खरीदने में 10.99 की छूट मिली। किसको अधिक छूट मिली और कितनी छूट मिली वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जाहिर है कि 10.99 की छूट जो है वो किसको मिली है, हीना को। हीना को ज़्यादा छूट मिली किसके तुलना में, हरी की तुलना में। हरी को मिली 9.89 की। तो कितनी छूट मिली है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो हीना को छूट मिली है उसमें से हरी की छूट अगर घटा देंगे तो क्या होगा, हमें अंतर पता चल जाएगा। तो यहाँ से हीना की छूट जो है वो क्या है 10.99, हरी की छूट कितनी है 9.89 और अंतर जो है यहाँ पे निकालेंगे तो वो हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1 और 10 में से यहाँ पे देखिए बेटा 10 में से 9 गया 1, तो अंतर कितना आ गया 1.10 का हमें यहाँ पे अंतर मिला। ठीक है, तो बेटा आपको जो यहाँ पर फिर से वही ध्यान रखना है जैसे आपने जोड़ में किया था कि दशमलव के नीचे ही आपको दशमलव जो है लाकर उसको घटा करना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी आपको दशमलव के नीचे दशमलव लाकर ही घटा करना है जैसे आपने जोड़ किया था। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम उनकी जो पोजीशन है वो देखें तो इसमें ये 9 है, ये जो है दशमलव के साथ जो पहला अंक है वो क्या होगा, वो दशांश होगा, दूसरा अंक शतांश होगा और जो दशमलव के बाईं तरफ जो पहला अंक होगा वो इकाई होगा और जो दूसरा अंक होगा वो उसकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी, वो दहाई की स्थिति होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है इजीली लिख सकते हो जैसे कि 1.10, तो ये क्या है, एक ये दशांश है, 0 क्या है शतांश है और ये है इकाई। उसके बाद देखिए दशमलव को घटाने के लिए इन चरणों का पालन करें। पहला चरण क्या है, दोनों अंकों को एक के नीचे एक दशमलव बिंदुओं के साथ पंक्तिबद्ध लिखना है। तो मैंने पहले भी बताया दशमलव एक के नीचे एक जो है दशमलव बिंदुओं के साथ लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव आनी चाहिए। शून्य लगाओ ताकि संख्या समान लंबाई में हो जाए। अगर लंबाई में पूर्ण नहीं है तो उसके साथ आप शून्य लगा सकते हो, फिर हमेशा की तरह उनको घटा देना है। जैसे उदाहरण है 15.45 और 11.2। अब देखिए ये लंबाई में समान नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे और इसको घटा देंगे। फिर जैसे हम नॉर्मल घटाते हैं वैसे ही जो है हमेशा की तरह इसको घटा देंगे। 5, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 1 गई 0, तो कितना उत्तर आ गया, हमारा उत्तर आ गया 4.25। अब हम देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे आपने जमा किया था ऐसे ही यहाँ पे आपको घटा देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सो यहाँ से देखिए प्रश्न 1 है घटाओ। तो आपको यहाँ पर साथ साथ कॉपी में करना है बेटा, अपने कॉपी पेन लेकर इसको साथ साथ कीजिए। तो देखिए 30.8 इतने रुपए में से आपको घटाने हैं 17 रुपये और 35 पैसे। ठीक है, तो ये लंबाई बराबर रखने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे और यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। देखिए 10 में से 5 गई 5, अब यहाँ से क्या लिया, एक जो है कैरी लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब 7 में से 3 गई 4, दशमलव आ जाएगा। अब यहाँ से 10 में से 7 ये इससे कैरी लेगा, यहाँ 2 हो जाएगा। 10 में से 7 गई 3 और 2 में से 1 गया 1, तो उत्तर कितना आ गया 13.45 रुपये। ठीक है, तो ये आप जो है लिख दीजिए पहले का आंसर। अब करेंगे बी में देखिए, बी में दिया गया है 52.97, इसमें से आपको घटाना है 11.7। अब 0 लगा देंगे इसकी लंबाई बराबर करने के लिए, तो इसको हम करेंगे 7। अब देखिए 9 में से 7 गया 2, दशमलव 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 5 में से 1 घटाएंगे 4, तो इसका उत्तर आ गया
41.27 इसका उत्तर आ गया। नेक्स्ट करेंगे हम सी भाग देखिए 201.99 घटाना क्या है 21.29। ठीक है, तो इसमें घटाएंगे तो देखिए 9 में से 9 गए 0, उसके बाद यहाँ पर 9 में से यहाँ पर घटाएंगे हम 9 में से 2 गए, कितना बच गया 9 में से 2 गया 7, उसके बाद 1 में से 1 गया 0। अब इसमें से 2 है तो इससे जो है कैरी लेंगे, यहाँ 1 हो गया और यहाँ बेटे 10 हो गया, हासिल लिया जब हमने तो 10 में से 2 घट गया, कितना आ गया 8 और 1 जो है हमारा बच गया। ये हमारा उत्तर आ गया सी का 180.70। उसके बाद हम करेंगे डी, तो देखिए डी में 18.5 है, इसमें से हम 9.84 घटाएंगे। अब बेटा लंबाई समान करने के लिए 0 लगा देंगे, घटाएंगे 10 में से 4 गए 6। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से 10 कैसे आया, यहाँ से कैरी लिया ना तो यहाँ 4 बच गया। अब 4 में से 8 नहीं जा सकता, फिर से कैरी लेंगे, यहाँ 7 बच गया, यहाँ 14 हो गया, तो 14 में से 8 गए 6, दशमलव लग गया। अब 7 में से 9 नहीं हो सकता तो ये कैरी है 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गए, यहाँ पे 8 बच जाएगा, तो उत्तर आ गया 8.66। ये हमारा डी पार्ट का उत्तर हो जाएगा। तो बेटा इसको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 का उत्तर मैंने यहाँ पे साथ में ही सॉल्व जो है ये कर दिया है, हम यहीं से समझेंगे। सलोनी ने 5.5 किलोग्राम चीनी खरीदी, तो सलोनी ने कितनी चीनी खरीदी, सलोनी ने खरीदी 5.5 किलोग्राम चीनी। 4.5 किलोग्राम चीनी मिठाई बनाने में खर्च हो गई, कितनी चीनी बची, बहुत आसान है ना आपके लिए। 5.5 खरीदी, 4.5 मिठाई बना ली, बताओ कितनी बची। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये जो है आपकी ये वर्ड प्रॉब्लम होती है तो इनको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। खरीदी गई चीनी की मात्रा 5.5 किलोग्राम, खर्च हुई चीनी की मात्रा कितनी है 4.5 किलोग्राम, बची हुई चीनी की मात्रा तो घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, तो कितना आ गया 1 किलोग्राम चीनी जो है वो बच गई। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। बेटा बहुत आसान वर्कशीट है और आपकी एनसीईआरटी बुक में जो भी और आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करके देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से ये आ जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।